बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10th क्लास के आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 10th क्लास में जो हैं अब 9 10th में बोर्ड के एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बुक के अंदर से। हैं तो ये बुक के अंदर से ही, लेकिन एक्सरसाइज में से नहीं होते, बल्कि आपको मुसन्निफ या शायर के तारुफ में से आते हैं या चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आती है, इस वजह से मैंने तमाम के तमाम पॉसिबिलिटीज के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखे हैं। अब हम इनको पढ़ने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हम लोग शाया कर चुके हुए हैं। इस वजह से आज ये तकरीबन पार्ट 3 इसका जो है वो हम आज आपको भेज रहे हैं। हाजरा मसरूर ने ज्यादातर किन मौजुआत पर अफसाने लिखे? हाजरा मसरूर के ज्यादातर अफसानों का मौजू खवातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझने हैं। तरकीब नहवी से क्या मुराद है? किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और उनके बाहमी ताल्लुक को जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी की यहाँ पर आप कोई ना कोई मिसाल भी पेश कर सकते हैं। मसलन असलम नेक है, इसमें आप बताएंगे कि असलम को जो है मुब्तदा कहा जाता है, नेक उसकी सिफ्त है और है फेल नाकिस। अलहदा अलहदा से आप यहाँ पर बता भी सकते हैं। वेटिंग रूम में लड़की ने क्या देखा? वेटिंग रूम में लड़की ने झुर्रियों के मारे बगले के पर जैसे सफेद बालों वाली बुढ़िया को देखा, जो अपनी ढीली ढाली फ्रॉक, दर्शे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से ईसाई बुढ़िया मालूम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुमला मोतरजा से क्या मुराद है? जुमला मोतरजा ऐसा लफ्ज या जुमला होता है जो वजाहत या तंज के लिए लिखा या बोला जाए। इसके होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से बात में एक गुना तिश्नगी का एहसास होता है। गुना तिश्नगी का मतलब है एक कमी का एहसास रहता है। अब आगे एग्जांपल दी गई है, अहमद जमात में अव्वल आया है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया गया प्रोफेसर फारूक का बेटा। ये उसकी वजाहत हो गई, तो ये जुमला मोतरजा कहलाएगा। तो अहमद ब्रैकेट में लिख दिया गया है, प्रोफेसर फारूक का बेटा जमात में अव्वल आया है। इस तरीके से ये जुमला मोतरजा की एग्जांपल जो है आप दे सकेंगे। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक को किन यूनिवर्सिटियों ने एजाजी डिग्रियां दी? मौलवी अब्दुल हक को उर्दू अदब की खिदमत पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियां अता की। सवाल नंबर 6 है, मौलवी अब्दुल हक किन अदबी हैसियतों से मशहूर हैं? मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया मुहक्किक, नकाद, माहिर लुगत निगार और उम्दा इंशा परदाज थे। सवाल नंबर 7, बाग के दारोगा मालियों से कैसे काम लेते थे? बाग के दारोगा अब्दुल रहीम खान फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तअद शख्स हैं और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं और मालियों से डांट डपट कर काम लेते थे। शाही बाग कैसा था? शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगरानकार और बीसियों माली, और माली भी कैसे, टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी आए थे और सबके बड़े ठाठ थे। कुदरतुल्लाह शहाब किन 3 सदूर के सेक्रेटरी रहे? कुदरतुल्लाह शहाब 1954 1954 से 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्जा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी रहे। जावेद मंजिल के बारे में आप क्या जानते हैं? जावेद मंजिल लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़या है। ये अल्लामा इकबाल की क़यामगाह थी, जिसे अब इकबाल म्यूजियम बना दिया गया है और ये महकमा आसार कदीमा की तहवील में है। अल्लामा इकबाल के बच्चों के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम जावेद था, वो भी मारूफ बैरिस्टर थे। और अल्लामा इकबाल की बेटी का नाम मुनीरा बीबी है, जिसे अल्लामा इकबाल बानो कहा करते थे, जो मियाँ सलाहुद्दीन से ब्याही गईं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आ चुका हुआ है। डोरस अहमद कौन थी? डोरस अहमद जो हयात इकबाल के आखिरी दौर में अल्लामा इकबाल के बच्चों की अतालीक
अतालिक उस उस्ताद को कहते हैं जो घर में ही रहता है और तालीम भी देता है और तरबियत भी करता है। बादशाहों के ज़माने में जो है अतालिक होते थे और वो घरों में ही रहकर जो है बादशाहों के बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो देते थे और तरबियत भी करते थे। बच्चों की अतालीक और निगरान के तौर पर जावेद मंजिल में मुकीम रहीं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की साली थीं। हमदर्द दवा साज अदारा किसने बनाया? हकीम मोहम्मद सईद और उनके बड़े भाई हकीम अब्दुल मजीद ने तिब की तालीम मुकम्मल करने के बाद 1940 से 1948 तक हमदर्द को एशिया का सबसे बड़ा दवा साज अदारा बना दिया। हकीम मोहम्मद सईद की वफात पर अहमद नदीम कासमी ने क्या कहा? अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि ये सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक तरह से पाकिस्तान की शनाख्त का कत्ल है। तुर्की के यूनिवर्सिटियों का सरबराह कौन था? प्रोफेसर डोगवा बाची तुर्की की तमाम यूनिवर्सिटियों के सरबराह थे। हजरत अबू अयूब अंसारी का मुकाम और मर्तबा क्या है और उनकी शख्सियत के 3 पहलू तहरीर करें। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। हजरत अबू अयूब अंसारी को मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मेजबान बनने का एजाज और शर्फ हासिल हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मर्तबा इल्म ऐसा था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मसाइल की तहकीक में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से ही रुजू करते। आपकी शख्सियत में 3 चीजें नुमायां थीं, जोश ईमानी, हक गोई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेकरार मोहब्बत और अकीदत। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वफात कैसे हुई? 672 में जब मुसलमानों ने इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, पर हमला किया तो उस जंग में हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थे। सफरे जहाद के दौरान वबा फैल गई। मुजाहिदीन की बड़ी तादाद भी इस वबा का शिकार हुई। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो भी इस वबा से वफात पा गए। आपको इस्तांबुल की दीवारों के नीचे दफन कर दिया गया। यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।